हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट्स गुरु पर। तो दोस्तों, मैं आर.के. सर आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, आज मैं कुछ तथ्य को लेकर के आपके सामने आया हूं, कुछ पॉइंट को बताने आया हूं, बच्चों के भविष्य के बारे में, हमारे बिहार के बच्चों के साथ क्या हो रहा है इसके बारे में। ठीक है, मैंने तो देखा है, सुना है और पढ़ा भी है कि हमारा बिहार, आप लोग भी जानते हैं कितना पिछड़ा बिहार कहा जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, और हम लोग सदियों से सुनते आ रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ बिहार हमारा है। सरकार की कुछ नीतियों ने मारा तो कुछ गरीबियों ने मारा, शिक्षा से हमें दूर कर दिया गया। लेकिन मुझे उम्मीद जगी जब ऑनलाइन की दुनिया आई, और जब ऑनलाइन की दुनिया आई तो मेरे दिल में उम्मीद जगा कि हमें, हमारे बच्चों को, हमारे क्षेत्रीय गरीब हो या अमीर, सबको समान शिक्षा मिलेगा। और उम्मीद कहाँ से जगी? ऑनलाइन वाले शिक्षकों से। हमारे बिहार के दो दिग्गज शिक्षक, बिहार बोर्ड के लिए दो दिग्गज शिक्षक, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो परिचय के मोहताज नहीं हैं। लेकिन दुख की बात है, मैं ये तो कहूँगा उन लोगों के पास टैलेंट है, अच्छे शिक्षक हैं, लेकिन एक अच्छे शिक्षक होते हुए भी आप लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी, ये मुझे पसंद नहीं आया। ये मुझे पसंद नहीं आया। इस मतलब क्या बताएं, इस सिचुएशन को देखते हुए मुझे मेरे बच्चों द्वारा कहने पर, और जो भी मेरे चाहने वाले हैं उनके द्वारा कहने पर कि सर इसके बारे में आप क्या रिप्लाई देंगे, उसके लिए मैं रिप्लाई देने नहीं आया हूं, मैं अपने बच्चों को, अपने गार्जियन को समझाने आया हूं। मैं कहता हूं नो डाउट, ये देखिए आप देख रहे हैं दोनों हमारे महान टीचर यहाँ पर हैं, दोनों, एक संजय सर, एक प्रिंस सर, ये दोनों बिहार के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा। लेकिन पता नहीं कुछ कारणों से, छोटी मोटी कारणों से इन दोनों में विवाद हो जाता है, और इस विवाद का मैं कारण बताने नहीं आया हूँ, इस विवाद का असर बच्चों पर जो पड़ेगा मैं उसको समझाने आया हूँ। अब थोड़ा सा मैं झलक दिखाने का प्रयास करूंगा, उसके बाद बात करूंगा। जैसे यहां पर आप लोग देख रहे हैं, सब झूठ यहां करे फेक स्टूडेंट। जानते हैं इससे क्या असर पड़ेगा? ये थंबनेल देखते हुए बच्चे क्या करेंगे? डायरेक्ट इसी पर क्लिक करेंगे। अभी और सुनिए, मैं कुछ दिखा रहा हूं। ठीक है, यहां पर देखिए थंबनेल के, यहां देखिए, दोनों में लड़ाई शुरू, कौन है गलत? अरे भाई साहब, दोनों में लड़ाई शुरू, कौन है गलत? यहां पर दिख रहा है झूठ और फेक। आगे हम बात करेंगे, यहां पर देखते रहिए। यहां पर सावधान, बच्चों के साथ धोखा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बच्चे तो नादान होते हैं। इधर से देखिए, थंबनेल पर लिखा गया है डीओजी, जबकि मुझे पता है यह क्या लिखा गया है। इस पर मुझे रिप्लाई नहीं देना है, आप लोग खुद जानते हैं। अंतिम रिप्लाई, वीडियो देखे पूरा। हम लोग क्या करेंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे? ऐसे थंबनेल देख करके तुरंत क्लिक करेंगे। जो आधे घंटा मुझे पढ़ना चाहिए था, मैं आधे घंटे इसमें ही फंस गया। अरे भाई साहब, ये क्या हो रहा है? अभी और आगे देखिए, मैं कुछ आपके सामने लेकर के आया हूं। यहां पर देखिए, दोनों में लड़ाई शुरू, कौन गलत कौन सही? बिहार में ये क्या हो रहा है? अरे भाई साहब, कौन सही कौन गलत? यहां पर देखते हैं ये सब क्या हो रहा है, कौन बेस्ट है? हाँ, कौन सही कौन गलत? अरे हम क्या बताएं इसके बारे में, बेस्ट दोनों है भाई। लेकिन सोचिए, थोड़ा सा दिमाग से सोचिए, हमारे माइंड के साथ कितना खेला जा रहा है। जब इस तरह का थंबनेल हमारे साथ आएगा, हमारे पास आएगा, तो हम एक शिक्षक हैं, मैं ऑफलाइन 14 सालों से पढ़ा रहा हूं। मैं बता दूं, ऑनलाइन की दुनिया में मैं नया हूं। बच्चों ने कहा कि सर एक यूट्यूब चैनल बना लीजिए, आप ही धीरे धीरे पढ़ाते रहिएगा, आपके पास व्यवस्था है, आप डिजिटल बोर्ड रखे हुए हैं, उससे पढ़ा रहे हैं, आप भी एक चैनल बनाइए, धीरे धीरे ग्रो होगा। ग्रो हो या ना हो, इससे मुझे मतलब नहीं है। बच्चों के कहने पर मैंने तो चैनल बना लिया। 14 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, मैं मैथ का टीचर हूं, मैं जानता हूं इसका असर बच्चों पर क्या होगा। ऑनलाइन की दुनिया 2019 के बाद से फेमस हुई, मैं 2011 से पढ़ा रहा हूं मैथ, और हमारे भी बहुत सारे मतलब कि अच्छे रिजल्ट आए हैं। मैं इसके बारे में चर्चा करने नहीं आया हूं, मैं चर्चा करने आया हूं ये थंबनेल देख करके माइंड में क्या होता है। हम पढ़ने बैठे, मोबाइल शुरू किए, मोबाइल के ऊपर ही थंबनेल दिखा, हम गए हैं, खोज रहे हैं अपना सर्च मार करके क्या कि मुझे ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, ये वाला पॉइंट पढ़ना है, उसमें आ गया क्या? थंबनेल पर देखिए, दोनों की लड़ाई क्या है सच्चाई। बाप रे, ऐसा थंबनेल मिला, दोनों की लड़ाई क्या है सच्चाई। अब सच्चाई जानने की उत्सुकता मेरे अंदर एकदम जाग उठी। क्यों? क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं। हो सकते हैं या तो मैं उन शिक्षक का मतलब दो ही पहलू है, तो इनका फैन हूं, नहीं तो इनका फैन हूं।
तो मेरे अंदर उत्सुकता होगी कि क्या बात है, क्या बात है। मैं उसको जानने के लिए क्लिक करता हूं तो मेरा माइंडसेट जहां होना चाहिए था वहां से कट गया। तो आप लोगों के छोटी मोटी इस कंट्रोवर्सी से, कोई बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं है, आज कंट्रोवर्सी होती रहती है, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि बिहार के छोटे बच्चों के साथ ऐसा खेला जाएगा। बड़े बच्चों के साथ होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है, बहुत सारा होता है। मैं देखा हूं बड़े बड़े टीचरों के साथ ये कंट्रोवर्सी चलती है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा, वो जो कंपटीशन वाले टीचर साहब पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनमें से कई को तो मैं अपना आदर्श मानता हूं, उन लोगों में भी कंट्रोवर्सी हुआ। लेकिन वो बड़े बच्चे हैं, वो समझते हैं क्या गलत क्या नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, छोटे बच्चे जो मैट्रिक में पढ़ते हो, जो इंटर में पढ़ते हो, उनके पास सोचने समझने की क्षमता क्या है। उसमें 5 से 10% ऐसे बच्चे होंगे जो कि सोच समझ सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है। लेकिन मैं बताता हूं, जब हम लोग जैसा आदमी उस थंबनेल को देखते हुए क्लिक कर देते हैं कि क्या हो रहा है इसमें, थोड़ा देखें कि सर को क्या कहा गया, क्या सच्चाई थी, तो उन छोटे बच्चों के साथ क्या होगा। और ये कंट्रोवर्सी हम लोग 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं और कहते हैं कि कल से कोई रिप्लाई नहीं जाएगी, माफ़ कीजिए, या कुछ भी जो भी हो, और हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन आपको पता नहीं, ये कंट्रोवर्सी की वीडियो महीनों महीनों तक बनती रहती है, महीनों महीनों तक बनती रहती है, कभी कभी तो साल लग जाता है। फिर ऐसे आता है उसमें थंबनेल, देखिए सर ने 2 महीने बाद फिर क्या रिप्लाई दिया। फिर हम क्लिक करते हैं, अरे भाई साहब, हमारे शिक्षा से उस पॉइंट को हटाया जा रहा है, थोड़ा सा इस पर सोचिए आप लोग। मैं इसीलिए आया हूं। मैं अगर दोनों शिक्षक साहब की बात करूंगा तो यहां पर अगर मैं देखूं, चैनल ग्रो के दृष्टि से देखूं, तो दोनों आदमी का चैनल बहुत अच्छा है, दोनों आदमी का चैनल। मैं देखूं थोड़ा सा कहां है, आते हैं यहां पर, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। यहां देखिए, यहां पर देखिए, चैनल की बात मैं कर रहा हूं, तो थोड़ा सा पीछे आने का प्रयास करूंगा। सब्सक्राइबर की दुनिया में, ठीक है, और सब्सक्राइबर देखते हैं कहां है। यहां देखिए, इस चैनल का सब्सक्राइबर देखिए 1.48 मिलियन। उसके बाद से इस चैनल का सब्सक्राइबर देखिए 1.32 मिलियन। कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1000 2000 10,000 का अंतर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नो डाउट दोनों चैनल बेटर है, दोनों चैनल को लोग देख रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा, आप लोग गुरु हैं, बच्चों के गुरु हैं, आप लोगों को चाहिए, हमें भी चाहिए कि हम लोग वो पिछड़े हुए बिहार के बच्चों को अपनी ताकत के माध्यम से उस ऊंचाइयों तक पहुंचाए जहां लोग मतलब बिहार का स्टूडेंट को देखे तो गर्व से कहे कि ये बिहार का स्टूडेंट है, और गर्व से लोग कहे कि बिहार के शिक्षकों द्वारा पढ़ाया हुआ और गुर सिखाया हुआ स्टूडेंट है। तो मैं यही चाहूँगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग छोटी मोटी कंट्रोवर्सी कर देते हैं, और छोटी मोटी कंट्रोवर्सी को कितना लंबा खींच दिया जाता है, फिर वो सफाई देंगे, फिर वो सफाई देंगे। और हो क्या रहा है ये बिहार में, कभी उनके शिक्षक भागकर उधर चले गए, फिर उन पर 3 दिन 4 दिन वीडियो बनेगा, उनके शिक्षक वहां चले गए, फिर उसमें कुछ दिन वीडियो बनेगा। ये हो क्या रहा है मेरे भाई, ये हो क्या रहा है? और इससे किसको फायदा है? फायदा है उन लोगों को, फायदा है जो कि कंट्रोवर्सी करवाना चाहते हैं, उनके लिए तो पॉइंट मिल जाता है, वो वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, उसमें उनको पॉइंट मिल जाता है, उनके लिए फायदा है। हो सकता है कंट्रोवर्सी में कोई चैनल वाला ही आगे बढ़ जाए, हो सकता है मान लिए 2 4 5 लोग उसमें लड़ रहे हैं वो भी आगे बढ़ जाए, लेकिन उससे बच्चों का तो घाटा होगा ना, अपने पॉइंट से भटकेंगे, आपके कंट्रोवर्सी ही देखते रह जाएंगे, वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अच्छे टीचर हैं, आप लोग बिहार के शेर हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं। मैं देखिए, आप लोग कहेंगे कि आप क्यों वीडियो इस पर बना रहे हैं, मेरा हक बनता है, इन दोनों साहब पर बोलने का हक बनता है। आप लोग कहिएगा क्यों हक बनता है, तो मैं आपको बता दूं, मैं ऑफलाइन 14 सालों से पढ़ा रहा हूं, और मेरे पास जो बच्चे हैं ना, जब कहते हैं कि सर मैं ये कोर्स के लिए क्या करूं, उसके लिए क्या करूं, तो मैं बता देता हूं 2 4 5 चैनल, मतलब आईएससी से लेकर के मैट्रिक तक मैं बच्चों को बताता हूं कि आप इन सर का देख लो, आप इन सर का चैनल ले लो, आप इनका कोर्स खरीद लो, आप उनका कोर्स खरीद लो। तो मेरा तो हक बनेगा ना, मैं तो आपको एक अच्छा टीचर समझ करके अपने बच्चों को वहाँ कोर्स दिलवा रहा हूँ। और इससे मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, मुझे एक ही फ़ायदा हो रहा है कि मेरे बच्चे आपके चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं। मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ा लेता हूँ, 2 4 सब्जेक्ट उधर पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो भी पढ़ रहे हैं, तो मेरा तो हक बनेगा ना भाई। आप लोग कहोगे क्यों बोल रहे हैं, तो मेरा हक बनता है।
बोलने का अधिकार बनता है, क्योंकि मैं उन सर को एक अच्छा शिक्षक समझ करके अपने बच्चों को वहाँ भेज रहा हूँ। तो मैं कहूँगा आप लोगों से, प्लीज़ ऐसा कंट्रोवर्सी ना हो तो अच्छा होगा। हम लोग बिहार के बच्चों के लिए सोचें, सभी लोग मिल करके एकजुट हो करके बिहार के बच्चों के लिए सोचें तो कितना अच्छा होगा, बिहार कितना आगे बढ़ेगा, कितना मज़ा आएगा। बिहार बिहार कहेंगे हम लोग। जब यूपीएससी वगैरह जब रिजल्ट आता है ना, तो ये जो है ना सीना चौड़ा हो जाता है कि बिहार के लड़कों ने इतना यूपीएससी निकाला, कितना मज़ा आता है। रिक्वेस्ट है सर आप लोगों से कि ऐसा ना हो, ठीक है, ऐसा ना हो तो बहुत अच्छा होगा। मैं ज़्यादा कुछ बोलने नहीं आया हूँ और ना ही समझाने। मैं जिसके लिए आया हूँ मैं बस वहीं अब बात कर रहा हूँ कि मैं अपने बिहार के भविष्य यानी कि अपने बिहार के छात्रों के लिए आया था और यही बताने आया था मेरे दोस्त कि इस बात को समझो, फालतू के थंबनेल पर आप क्लिक ना करो। बहुत दुख होता है यहाँ। और वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ना कि मैं ये कंट्रोवर्सी मैं देखा, बच्चे मेरे पास ऑफलाइन क्लास में यही बातें कर रहे थे, तो मैं पूछा क्या हो रहा है, तो बच्चों ने बताया। मुझे बहुत दुख हुआ कि ऐसे टैलेंटेड बच्चे भी अपने पॉइंट से भटक करके ये बातें कर रहे हैं। मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और बच्चे बतिया रहे हैं, ये कंट्रोवर्सी की बात है। यानी कि देख रहे हैं ना। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे बिहार के भविष्य, मेरे बिहार के छात्र, मेरे बिहार के सब कुछ, आप लोग इन कंट्रोवर्सी के बीच में ना पड़ें और फालतू के वीडियो क्लिक ना करें, ठीक है। आप लोग चुपचाप अपने पढ़ाई पर फोकस करें, अपने सिलेबस पर फोकस करें। मात्र 4 महीना बचा है, सब काट कूट दिया जाए तो 4 महीना ही मैं कहूँगा। उस 4 महीना फोकस करें अपने सिलेबस पर, किस तरह पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए। जितना रिवीजन करना है आप रिवीजन करिए, आप टॉपर बनने के लिए सोचिए, ठीक है। आप लोग ये सब चक्कर में ना पड़े तो अच्छा होगा, ठीक है। और मैं उन साहब लोग से भी कहूँगा कि आप लोग भी बच्चों के माइंड को ना भड़काएं, उनके जज्बातों के साथ ना खेलें, जो कि आप मतलब कि क्या बोलें, जो इमोशनल ब्लैकमेल की जो तरीका होती है कि मेरे बच्चे जवाब देंगे, बच्चे जवाब देंगे, वो कहे मेरे बच्चे जवाब देंगे, मेरे बच्चे जवाब देंगे। समझ रहे हैं आप, इस बात को समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। मेरे बच्चे जवाब देंगे, इसका अर्थ समझ रहे हैं आप, समझ रहे होंगे। मुझे हंसी भी आ रही है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सर लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस तरह के कंट्रोवर्सी ना फैलाएं। आप लोग महान टीचर हैं, आप लोग मतलब बिहार के लिए शेर हैं। और मैं अपने उन भविष्य के लिए भी बात करूंगा कि आप लोग फालतू के वीडियो ना देखें। इतना कहने के बाद मैं आप लोगों को धन्यवाद कहूँगा, ठीक है। और फिर कोशिश करेंगे आगे